हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आशीष सिन्हा और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फ्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 देखने वाले हैं। मतलब क्लास 10th देखने वाले हैं। क्लास 10th में चैप्टर 2 होने वाला है शुरू, क्योंकि इसमें थोड़ा स्लो चल रहा था, इसलिए पहले चैप्टर 2 में इंटर हो ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी देखेंगे। तो आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फ्रिक्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि करके अच्छे से। चैप्टर 2 क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें प्रकाश का एक और इवेंट है अपवर्तन, वो पढ़ेंगे। इसमें माध्यम पढ़ेंगे बेसिक, फिर अपवर्तन रिफ्लेक्शन जानेंगे, फिर इसके प्रभाव जानेंगे या नियम जानेंगे, फिर प्रभाव जानेंगे। ठीक है, ये 4 ही टॉपिक है इसमें, तो ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 में चलेंगे। बस एक और वीडियो आएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेंस इसमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, अपवर्तन और लेंस पढ़ना है, तो एक वीडियो आ जाए, चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। तो क्लास 10th में चैप्टर 1 ही थोड़ा सा देर लगता है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी होने लगता है। ठीक है, बाकी बस ऐसा ही। 11th में हम लोग चैप्टर 3 में घुस गए हैं, फिर उसके बाद 12th में भी हम लोग चैप्टर 3 में जाने वाले हैं। चैप्टर 2 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और 9th का तो भैया चैप्टर 3 में इंटर हो ही जाएंगे अगले वीडियो में। बल तथा न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। जल्दी से सिलेबस खत्म करने के बाद VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, और थ्योरम भी, और कुछ न्यूमेरिकल छूटा है जो VBI न्यूमेरिकल भी होता है, वो भी देखने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए माध्यम हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या है? माध्यम है। तो देखिए माध्यम के बारे में जानिए, आखिर माध्यम होता क्या है। देखिए प्रकाश के बारे में हम लोग पता है। देखिए ये लाइट है, लाइट आ रहा है ऑल सेट, हाँ ऑल सेट। ठीक है, तो ये लाइट हो गया, तो लाइट जहाँ जहाँ जाएगी वो उसका माध्यम कहलाएगी। ठीक है, लाइट मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पर क्या है? रूम है, तो ये रूम क्या हो गया? माध्यम हो गया लाइट का। रोड पे चलती है गाड़ी, तो उसका क्या है? माध्यम है। रोड क्या हो गया? माध्यम हो गया। गाड़ी चलने का माध्यम हो गया, एक रास्ता हो गया, एक तरीका हो गया। ठीक है, तो वही जहाँ जहाँ प्रकाश जाएगा उसे हम माध्यम कहेंगे। सिंपल। प्रकाश पानी में भी जा सकती है, प्रकाश लाइट पानी में जा सकती है ना, हाँ, तो वो पानी क्या हो गया? माध्यम हो गया। वायु में भी प्रकाश जा सकती है, जा सकती है। सर लोहा में जा सकती है, अंदर नहीं जा सकती, तो वो उसका माध्यम नहीं हुआ। पानी में जा सकती है, वायु में जा सकती है, वायुमंडल में जा सकती है। ठीक है, और कहाँ जा सकती है? तेल में भी जा सकती है प्रकाश, हाँ जा सकती है, हल्का फुल्का तो जाएगी। ठीक है, जा सकती है। और कहाँ कहाँ जाएगी प्रकाश? तो जहाँ जहाँ प्रकाश जा सकती है वो उसका माध्यम कहलाएगा। कौन? वो जो जहाँ जाने का जो वो रास्ता है, या फिर वो जो पथ है, या जो भी वो है, जैसे वायु है उसमें जाएगा, पदार्थ होगा कोई ना कोई, या फिर द्रव्य होगा, गैस होगा, यही ना होगा। द्रव्य होगा, द्रव्य पानी में भी जा सकती है। गैस होगा यानी वायुमंडल में भी जा सकती है। और क्या होगा? ठोस होगा, ठोस में ऐसे जा नहीं सकती है, पर ठोस में अगर छिद्र कर दिया जाए, छेद कर दिया जाए, होल कर दिया जाए, तो उसमें भी जा सकती है। तो ये तीनों क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है। ठीक है, यानी द्रव्य हो सकता है, द्रव्य, गैस, और क्या हो सकता है? ठोस। ठोस भी हो सकता है सर, बोल सकते हैं, लेकिन द्रव्य आसानी से, गैस आसानी से। ठीक है, यानी लिक्विड, और यहाँ पे गैस, और यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, ये भी क्या पदार्थहीन तो है सर। समझ गए? समझ गए। तो सर ये तीनों क्या कहलाएंगे सर? इस तीनों को ही माध्यम बोल देंगे सर। ठीक है, ये तीनों को ही माध्यम बोल देंगे। ठीक है, मीडियम बोल देंगे। किसके लिए? किसका मीडियम? लाइट का मीडियम सर, यानी प्रकाश का मीडियम सर। ये तो समझ में आपको आ गया होगा आसानी से। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक कुछ है नहीं, 30 मार्क खान जिसको बोलते हैं। माध्यम हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, इसी को माध्यम बोलेंगे। डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन बनाने में क्या होता है, जो हम समझें उसको लिख देना होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, रटंती विद्या नहीं चलता है। ठीक है, रटंती विद्या अच्छा भी नहीं रहता कि बुक में से रटें और लिख दिए, नहीं, जो समझें वही लिख देना है। याद भी रहेगा वो बहुत दिन तक, बस रिविजन करते चलना है तो याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो मस्त है। तो आगे चलें। अब देखिए ये जो मीडियम हुआ सर, वो किसका मीडियम है सर? प्रकाश का सर। तो ये माध्यम है सर। तो सर सर माध्यम तो बड़ी मनी हो रहा है, एक द्रव्य भी हो रहा है, ठीक है, एक गैस भी हो रहा है, सॉलिड में हल्का फुल्का हुआ तो वो भी हो जाएगा। तो सॉलिड को अगर इग्नोर करेंगे तब भी 2 माध्यम बन जाएगा सर, बनेगा ना सर? बनेगा। एक द्रव्य जैसा माध्यम हो जाएगा, एक गैस जैसा माध्यम हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड को इग्नोर इसलिए हमने कर लिया क्योंकि अगर बंद सॉलिड बनाया जाए, एकदम बिल्कुल छिद्र जिसमें ना रहे, होल लेस रहे, तो वो क्या होगा? वो सॉलिड में प्रकाश इंटर नहीं करेगा, तो लाइट का वो माध्यम नहीं कहलाएगा। कौन? सॉलिड। ठीक है,
इसलिए हमने सिर्फ द्रव्य और गैस को ले लिया, ठीक है। द्रव्य मतलब पानी नहीं है सर, कुछ तरल पदार्थ हो सर, ठीक है, दही हो, दूध हो तेल हो, ठीक है। तो ये सब को हम क्या बोल देंगे, वो वही बोल देंगे माध्यम। अब गैस सर वायु में होता है, तो वायु में गैस है, वायुमंडल में क्या है, गैस ही तो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है। तो एक गैस में भी लाइट चल सकता है। तो सर ये हो गया हमारा क्या, माध्यम। तो होप माध्यम में दिक्कत आपको नहीं होगा, बहुत अच्छे से हो गया है। अब देखिए सर, दो माध्यम हम समझ रहे हैं सर कि द्रव्य और गैस बनेगा, तो सीधे माध्यम के हम दो प्रकार कर दिए सर माध्यम के क्या कर दिए, दो प्रकार कर दिए। पहला बोल दिए हम, देखिए नाम पे मत चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने दो माध्यम लिया, एक लिया पानी जैसा, एक लिया गैस जैसा, ठीक है। मतलब एक ले लिया पानी ही, एक ले लिया वायुमंडल जहाँ पे ये है, ये रूम ले लिया, ठीक है। तो जब हम बोलें कि प्रकाश अगर जिस माध्यम में चला, अगर तेज चल गया, ठीक है, तेज चल गया, और एक में कम चल गया, मान लिया पानी में कम चल गया और वायुमंडल में या रूम में तेज चल गया प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर के आसपास होता है। तो वो तेज चल गया तो क्या हो गया, 3 लाख मीटर पर सेकंड, हाँ, तो वो तेज चल गया तो क्या हो गया, एक में तेज चल रहा है, एक में स्लो चलेगा, यही ना होगा। अगर मान लिए पानी में तेज चला तो पानी में, वायुमंडल में धीरे चल गया, लेकिन अगर वायुमंडल में तेज चला तो पानी में धीरे हो गया, तो क्या हो गया, तेज और धीमा हो गया ना। यानी एक में रहेगा फास्ट और एक में रहेगा स्लो। किसका स्पीड होगा सर, किसका सर, लाइट का सर, लाइट का सर। अभी मत बोलिए सर हिंदी में नहीं लिखे अरे बाबू हम हिंदी मीडियम के टीचर है, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा स्पीड में लिखा जाता है। देखिए प्रकाश चाल तेज, और एक होता है प्रकाश चाल धीमा, ठीक है, धीमा। तो सर जिसमें धीमा चला ना सर, उसको वो नाम दे दिए, और जिसमें तेज चला उसको वो नाम दे दिए। मतलब हम बोले कि अगर एक द्रव्य जैसा माध्यम ले लिए और एक गैस जैसा माध्यम ले लिए, जैसे वायुमंडल और पानी, तो वायुमंडल में प्रकाश तेज चलता है, याद रखिएगा ठीक है। तो वायुमंडल में तेज चलेगा, 3 लाख के आसपास चलेगा, बस पानी में क्या चलेगा सर, धीमा चलेगा सर। आगे जानेंगे हम, एक टॉपिक है अपवर्तनांक करते, रिफ्रैक्शन इंडेक्स करके, तो उसमें जानेंगे कितना स्पीड किसका होता है सर। मान लीजिए निर्वात में 3 लाख के आसपास होता है, बस पानी में, वायुमंडल में, केरोसिन तेल में इस समय कितना होता है उसमें आराम से जानेंगे, लेकिन अभी हम माध्यम के बारे में जान रहे हैं सर। तो सर एक में प्रकाश तेज चला, एक में धीमा चला, तो सर जिसमें तेज चलेगा ना सर उसको बोल देंगे विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम, इसको नाम दे दिए, पहला प्रकार यही हो गया। और इसमें धीमा चलेगा ना सर उसको बोल दिए सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है, हाँ, क्लियर। बस नाम दे दिए सर और कुछ नहीं किए। मतलब हम बोले कि अगर वायुमंडल और पानी में प्रकाश को लाएंगे, उतारेंगे, टॉर्च मारेंगे, तो टॉर्च वायुमंडल में तेज चलेगा, पानी में धीमा चलेगा, मतलब उसका चाल जो होगा वो धीमा और तेज होगा। किसमें, वायुमंडल में तेज, और पानी में कम होगा। वायुमंडल में तेज ऊपर और पानी में क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि पानी इधर है कन्फ्यूज नहीं होगा, मजाक कर रहे, ठीक है। तो एक क्या हो गया, वायुमंडल में तेज हो गया और पानी में क्या हो गया, कम हो गया। तो जहाँ कम हुआ उसको बोल दिया सघन माध्यम, जहाँ तेज हुआ उसको बोल दिया विरल माध्यम। सर जैसे, अब देखिए सर जैसे सर, अब विरल माध्यम का जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल अगर कर लिया जाए तो क्या हो गया, कंपेयर में लेना पड़ेगा सर, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब भी होगा सर। तो लिखेंगे कि पानी और वायुमंडल में, वायुमंडल क्या है, विरल माध्यम है सर, वायुमंडल क्या है, विरल माध्यम है, बट पानी सघन माध्यम है। वही अगर कंपेयर करें तेल और पानी में सर, तो पानी में तेज चलेगा किसके मुकाबला से, तेल के मुकाबला से, क्योंकि तेल भैया गहरा पानी होता है, यही ना, गहरा लिक्विड होता है। तो तेल में क्या चलेगा, धीमा चलेगा प्रकाश, पर पानी में तेल के मुकाबले, तेल के कंपेयर में, तुलना में वो तेज चलेगा, किसमें, पानी में, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ठीक है। अगर वायु और पानी में बात करेगा, यानी एयर और वाटर में बात करेगा, तो एयर क्या है, एयर है विरल, और वाटर है क्या, सघन। बट वाटर और ऑयल में बात करें, पानी और तेल में बात करें, ठीक है, बट वाटर क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा उस केस में, और ऑयल क्या हो जाएगा उस केस में,
सघन माध्यम हो जाएगा। समझ गए, कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको देखना होगा किसका स्पीड ज़्यादा होगा विरल, जिसका कम होगा सघन। वो आपको आगे पता चलेगा कि पता कैसे करते हैं स्पीड सर। समझ गए, ठीक है। तो फिलहाल ये टॉपिक में इतना ही है सर, ठीक है। तो सबसे पहले आप माध्यम का टॉपिक बना लीजिएगा, पॉइंट्स दे दीजिएगा कुछ लाइट वाला और ए वाला। उसके बाद इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स लिख सकते हैं विरल और सघन, फिर उसके बाद टाइप्स में भी डिफिनेशन दे के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सर अच्छे से, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज, क्योंकि पहला टॉपिक हो गया है हमारा इरेज। तो शायरी बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस बन रहा था तो बना दिए, ऐसे बना भी नहीं सही से, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है सर, इतना इजी 10th में है कि मैं पूछिए, मतलब थोड़ा सा बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स लगता है 10th में डिफ़िकल्ट, बट जहाँ पे हम हैं वहाँ पे कोई टॉपिक फिजिक्स का आपको रोने नहीं देगा, ठीक है। मतलब रुलाएगा नहीं कोई भी टॉपिक, 11, 12, 9, 10th, चाहे जनरल कंपटीशन का कोई टॉपिक हो फिजिक्स का, या जनरल साइंस हो, या फिर डिफेंस का ही क्यों ना हो, ठीक है, हम हैं। अब आइए इसमें जिसका चैप्टर है सर प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आखिर पढ़ना क्या है सर? देखिए सर, प्रकाश ना चलती है ना तो छरमत्तू नहीं करती है। कभी वो ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी सर, हो रही थी ना सर, कुछ नाम था इसका, हम पढ़ाए थे, कुछ नाम था इसका, मतलब पहला टॉपिक था सर, पहला लेसन का पहला टॉपिक था, यानी प्रकाश का परावर्तन करके कुछ नाम था, ठीक है। तो ये प्रकाश आई और चली गई, इसको बोल दिए परावर्तन। बट सर हमेशा ऐसा ही होगा क्या? पानी में कभी डालिए ना प्रकाश को, पानी में कभी प्रकाश को डालिए, मान लीजिए जल है, इसमें प्रकाश को डालिए, क्या होगा सर? क्या पानी में ऐसे होगा, मतलब प्रकाश आएगा और चल जाएगा? होगा नहीं सर, पानी में प्रकाश आया तो सही बट जाएगा ऐसे नहीं सर, ही घुस जाएगा पानी में। तो सर घुसेगा कैसे? देखिए सर ऐसे जाएगा, ठीक है सर, ऐसे जाएगा, पर ये जा तो सर रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है, बट हल्का ऐसे आ जाएगा सर, ठीक है। टेढ़ा हो जाता है सर, टेढ़ा हो जाता है सर, वाटर में आता है तो देखिए कुछ नहीं है, इसको छोड़िए आप। हम बोलेंगे जब पानी में जब लाइट हम दिए, मारे टॉर्च वॉच, तो पानी में वो लाइट चला जाएगा, सिंपल सा बात है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा आप लोग जाके। तो वो पानी में जाया ना, तो उसको ही बोल दिए प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पानी में प्रकाश का जाना। और सिर्फ पानी में नहीं सर दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। बस यही है अपवर्तन। तो सर जब अगर हम ले लें वायु और पानी, तो पानी और वायु में क्या होगा सर? देखिए वायु में प्रकाश आएगा, पानी में डूब जाएगा, डूबेगा प्रकाश, लेकिन मरेगा नहीं सर। मरेगा नहीं, आना चाहिए सर इसको ऐसे, बट ये आएगा ऐसे, हल्का मुड़ जाएगा सर। मुड़ा का है तो देखिए पानी में पड़ा ना प्रकाश, ये मुड़ गया, तो इसको समझ गया ना आप लोग, प्रैक्टिकली कर देख सकते हैं। उंगली भी डालते हैं ना सर, उंगली हल्का टेढ़ा नजर आएगा या पतला नजर आएगा, तो वही के कारण है, अपवर्तन के कारण ही है, एक घटना के कारण ही है। और हाँ एक और कर सकते हैं, लकड़ी डाल के देख सकते हैं सर पानी में, गिलास में, शीशा वाला गिलास में, उसमें लकड़ी हल्का तिरछा नजर आएगा या छोटा नजर आएगा, तिरछा तो कन्फर्म है, छोटा भी नजर आएगा, तो वो क्या है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है, ठीक है, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो हल्का टेढ़ा हो जाता है सर। अब टेढ़ा हुआ कहाँ है? देखिए सर ये पानी का सतह है, यहाँ प्रकाश पड़ा, तो सर वायु में इसका मानिए 3 लाख किलोमीटर है या मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड, बट पानी में सर इसका स्पीड स्लो तो होगा ना सर, विरल और सघन ने तहरा। तो पानी में मान लीजिए स्लो हो गया, मान लीजिए आधा हो गया सर, 1.5 लाख किलोमीटर, ठीक है, मान लीजिए 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास हो गया, या 1.5 लाख मीटर पर सेकेंड के आसपास हो गया, ठीक है। तो 1.5 लाख मीटर पर सेकंड हो गया, इसका मतलब सर, इसका मतलब कुछ ना स्लो हुआ, तो अब जो स्लो हुआ तो यहाँ पे एक सतह है, यहाँ पे एक रुकावट उत्पन्न हुआ होगा, जब पानी में वो डूबा होगा तो रुकावट हुआ, तो इसको सीधे पानी ना जाने दिया और ऐसे आने दिया, समझ गए? रुकावट होगा तो वो किधर से ना किधर जाने जाएगा, तो इस सतह से वो प्रकाश ना आकर इस सतह से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मुड़ जाता है प्रकाश दूसरे माध्यम में। आप खुद सोचिए ना,
हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे, तो ऐसे पानी रोकेगा डायरेक्ट जाने पे, ठीक है, लंबवत पानी रोकेगा, तो लंबवत पानी रोकेगा तो हल्का वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब सर इसका एक और चीज़ है कि सर पानी में भी धूलकण होता है ना सर, तो हो सकता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से मुड़ गया होगा, समझ रहे हैं। ओहो, प्रकाश का प्रकीर्णन अरे कुछ नहीं है प्रकाश का प्रकीर्णन, 10th में था, मतलब टॉपिक छोटा सा है, इंट्रोडक्शन है। देखिए इंट्रोडक्शन में दे ही देता हूँ। 10th में ऐसे प्रकाश आती है ना सर, मान लीजिए ऐसे आई प्रकाश, तो एक कण पे अगर प्रकाश पड़े ना, कोई भी कण धूल कण पे, तो वो प्रकाश क्या हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे चारों तरफ फैल जाती है। तो सर पड़ी तो एक ही को, चारों तरफ फैल कैसे गई लेकिन सर जितना जाएगी उतने तो फैलेगी, रूल है ना। हाँ, तो अगर 3 लाइट आएगी तो 3 लाइट फैल जाएगी, 1 लाइट आएगी तो 1 लाइट फैल जाएगी। तो 1 लाइट आई तो धूलकण के कारण, ये पानी के भी कण होता है ना सर, तो उस पर पड़ी और पीछा मुड़ गई। बस समझ में आ गया लॉजिक, ठेठ भाषा में भी हिंदी भाषा में भी, ठीक है। यही लॉजिक है सर प्रकाश का मुड़ने का कारण, ठीक है, और कुछ नहीं है। यानी धूल यहाँ भी प्रकाश ऐसे हो रही थी पर दिख नहीं रही थी, लेकिन पानी में दिखने लगी क्योंकि हमने लेजर लाइट ले लिया। तो पानी के धूलकण से क्या हो गई, प्रकाश हल्का मुड़ गई, परावर्तन हो गया प्रकाश का, मतलब लौटना नहीं सर, मुड़ना। यहाँ पे क्या हो गई, प्रकाश टर्न हो गई थोड़ा, समझ गए, टर्न काहे हुई, हाँ समझ गए। तो सर इसी घटना को सर, इसी कारण से, प्रकीर्णन के कारण से ही क्या हो गए, इसी कारण से क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी कारण से हो गया। मुड़ गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंदर घुस गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही है, ये प्रकाश के किरण है, ये है आपतित किरण, आपतित किरण पता होगा आपको, और ये है अपवर्तित किरण सर, जो मुड़ जाता है ना सर, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, किरण सर। और सर ई सर, इसको बोलते हैं सर एन, 90 डिग्री पे है सर, इसलिए इसको बोलते हैं अभी और लंब, क्योंकि ये लंबवत है इसके सतह पर, इसके सतह पर, ठीक है सर, यही है, ठीक है, और कुछ है नहीं वैसे। और ये पानी है, इसको बोल दिए सघन माध्यम, इसको बोल दिए विरल माध्यम, तो पता है आपको, समझ गए, समझ गए आप लोग। और ए सर आपतन बिंदु है सर, ओ सर याद है, हाँ चैप्टर 1 में, समझ गए, हाँ यही है। हाँ, मतलब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम आएगी तो हो सकता है अपने पथ से विचलित हो जाए, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें 3-4 किरणें होती हैं पॉइंट से, आपतित किरण आने वाला, मुड़ने वाला, अपवर्तित किरण, ये जो लंब होता है उसको अभिलंब, ये जो 90 डिग्री पे होता है लंब उसको अभिलंब, और ये आपतन बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री कोण, ठीक है, समझ गए सर। यहाँ पर भी कुछ बनेगी सर, एंगल आई और एंगल आर यहाँ पर भी बनेगी सर, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चैप्टर 2 भी, मतलब टॉपिक 2 भी हमारा क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए सर, बहुत ही अच्छा, हम सोचे कि 3-4 टॉपिक हो जाएगा बट हो नहीं रहा है हाँ, मतलब 18 हो गया। तो चलिए सर इसके नियम हम बता देते हैं, मतलब एक टॉपिक और ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसका जो ये चीज़ है क्या बोलते हैं, प्रभाव, ऐसे प्रभाव हमने हिंट दे दिया, अपवर्तन का प्रभाव जल्दी जल्दी मैं क्लियर कर ही देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका नियम देख लेते हैं हम लोग, इसके प्रभाव, इसके नियम, इट्स लॉ, इट्स रूल। तो रूल क्या है सर, प्रकाश के अपवर्तन का रूल है सर, प्रकाश के अपवर्तन का रूल है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है, देखिए सब ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है सर। तो पहला नियम सुन लीजिए, नियम, और सर एक और नियम है सर, 2 नियम। तो पहला नियम क्या है सर, जो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम था उसी को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, या पहला नियम कहते हैं, ठीक है। क्या था पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन का, कि सर आने वाली किरणें और जाने वाली, लेकिन इसमें क्या होगा, ए वाला, मुड़ने वाली किरण, आने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा सर, एक ही सतह पर होगा सर, समझ गए। तो सर आप बोलिएगा कि नहीं सर एक ही सतह पर कहाँ है, ये तो इधर रहता तब ना सर, इसी सतह से ना इसका निर्माण हुआ सर, तो उसी सतह पर न है, हाँ उल्टा है, नीचे है, लेकिन सतह तो यही रहेगा, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश का पहला नियम हो गया, क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह या बिंदु पर होगी,
पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन नियम। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं सर, ए वाला किरण ई बिंदु पर है, दिख रहा है ना, इसी सतह पर है, दिख रहा है ना, बस हो गया, पहला नियम क्लियर। और कुछ नहीं। दूसरा नियम क्या है सर? देखिए सर, यहाँ पे जो एंगल आई है और यहाँ पे एंगल आर है, तो इसमें अगर इसको बोले कि इसका रेशियो अगर निकाला जाए, मतलब हमने प्रकाश के परिवर्तन का रूल जाना था कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो सर यहाँ पर तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है सर ये वाला थोड़ा बड़ा है कोनवा और ये वाला छोटा है। क्यों? ये क्योंकि मुड़ गया है। अगर मुड़ता नहीं, यही वाला रहता, मतलब ये वाला रहता तो वही रहता बराबर, लेकिन ये हल्का मुड़ गया, जिसके वजह से आर क्या हो जाएगा, लगभग थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। किसके? आई के। अभी दिख रहा है, अब क्या होगा एक्चुअल वो निकालेंगे। मतलब इन दोनों का मान कैसे निकलेगा सर? तो देखिए, एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू होता है म्यू के बराबर। म्यू क्या है सर? नियतांक है सर, नियतांक है सर, नियतांक है। और क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट। नियतांक मतलब एक फिक्स वैल्यू, नियत मान, एक फिक्स मान, ठीक है। तो सर वो फिक्स मान क्या होगा सर? स्नेल वैज्ञानिक से पूछिए। स्नेल वैज्ञानिक से पूछिए, क्योंकि इसी को स्नेल नियम कहा जाता है। यानी स्नेल वैज्ञानिक आए और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात एक म्यू के अनुपात के बराबर दे दिए। इसी को बोल दिया स्नेल लॉ, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम के हम बोल देंगे किसको? इसको। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही स्नेल नियम कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और स्नेल वैज्ञानिक बोले कि सर इन दोनों का सिर्फ अनुपात नहीं होगा, इसकी जया का जो अनुपात होगा वो होगा एक म्यू के बराबर। अब जया कहाँ आया सर? जया कोई लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर साइन का बात किया गया है, जया। और कोसाइन मतलब को जया, कॉस को, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जया मतलब ये दोनों की जया का अनुपात म्यू के बराबर है। जया कुछ नहीं, सिंपल मानिए, साइन हम लगा दिए, त्रिकोणमिति फलन, क्योंकि एंगल का मान अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? थीटा का मान रखेंगे तो वो क्या होगा? साइन का एक मान निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर निकल गया 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए? √3/2। हाँ, और ये मान लिए आर का मान हो गया क्या? 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो आर का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 कैंसिल, म्यू इधर है तो क्या हो जाएगा? √3/2, सॉरी √3 आंसर आ गया म्यू का। तो देखें सर, स्नेल वैज्ञानिक बता दिया ना कि किसका मान क्या होगा? म्यू का मान एक नियतांक होगा, किसके? इन दोनों से डिपेंड करेगा म्यू का मान, यानी √3 म्यू का मान आ गया। समझ गए? समझ गए सर। √3 मतलब सर, तो 3 के पावर 1/2, यानी 1.5 मान आ गया सर। समझ गए? पावर में है सर, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर कर दिए तो हम कर दिए 9, लेकिन 3 का अगर कर दिए 1/2 तो सिंपल कर दीजिए ना, ऐसे 1.5 नहीं होगा, हम सिर्फ बता दिए मजाक में, ठीक है। 3 के पावर 1/2 अगर 9 है तो 1/2 निकाल लीजिए, यानी 3 × 3 नहीं, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं निकालिए ना, √3 मानिए ना, बहुत है, √3 है ना, बहुत है। √3 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो √3 आ गया किसका? म्यू का मान, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जैसा ही है, तो आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया इस पे। किस पे? इसके नियम पर न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। यानी कोई पूछे म्यू क्या होगा तो बताना कि साइन आई का मान और साइन आर का मान का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर होगा। तो म्यू का मान आप निकाल सकते हैं, इन दोनों का एंगल निकाल लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये 3rd टॉपिक भी क्लियर हो गया। और 4th टॉपिक जो हमारा है, इसके प्रभाव, यानी प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, यानी इफेक्ट्स। किसके इफेक्ट्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका जो इफेक्ट्स होगा मैंने बता दिया कि छड़ी अगर डालेंगे तो हल्का तिरछा हो जाएगा, पहला। दूसरा, प्रकाश जाएगी तो मुड़ जाएगी, दूसरा प्रभाव। तीसरा कि अगर हम कुछ रखें, हाथ वाथ डालें तो वो छोटा दिखेगा, वो भी उसका ही प्रभाव हो गया, अपवर्तन करना। तो 3 प्रभाव हो गया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने हमारे साथ, देखते रहिए विजन फिजिक्स। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। व्यूअर्स कम आ रहा है, शेयर कीजिए, तभी तो मैं वीडियो डालूंगा, नहीं तो मैं भी इस वीडियो डालूंगा कैसे, ठीक है। मोटिवेशन भी तो चाहिए होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर, ठीक है, समझ गए। दूरदर्शना तो यही है आप लोग का। शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और क्या बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।